किंतु यह हूँ अनादि, यह हूँ अनादि। माया केबे सृष्टि होती कहीं कहीपर तार इतिहास ना। आउ किए पुरुष, पुरुष कहले किए भगवान। क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, जीवात्मा किंबा परमात्मा। तेणु ये जितेबाला जगत कथा आसो, भूत प्रकृति कथा आसो, से परमात्मा का कथा आस। बृहत बृहत जिनस, बृहत बृहत आलोचना। जगत बृहत, अंतकोटि ब्रह्मांड जी कि विराजार गोटे पार्श्वर अवस्थित, निर्विशेष ब्रह्म से भाई अनंत। तेणु बृहत वस्तु जिते आलोचना हम बृहत, से क्षेत्रज्ञ हेल्ले किए परमात्मा बा महर्षि। किंतु जो क्षुद्र आकार आम आलोचना करवा, शरीर कथा आलोचना करवा, तेरे शरीर एक क्षेत्र, यार क्षेत्रज्ञ जीवात्मा। तेणु जीवात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, माया हूँ, ये तीन तत्व सर्वदा सर्वदा अनादि। ईश तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, ये तीन तत्व सावधान टिके श्रवण करंतु। ये तीन जिनस सदा सर्वदा अनादि। ये माया केबे सृष्टि है ता मध्य तार किछि वैदिक सिद्धांत भी नाही। तबे यही ज्ञान साहाय्य क्षेत्र और शरीर क्षेत्रज्ञ अर्थात परमात्मा को जान पारिबो। यही शरीर क्षेत्रटे यह भूत प्रकृति द्वारा गठित। जीवात्मा शरीर मध्य रही, शरीर कर्मफल को से भोग करुछि, से होछि पुरुष। जे भोग करे से पुरुष, जहाँ को भोग करा जाए से है प्रकृति। एक क्षेत्रज्ञ ये से एक क्षेत्रज्ञ अटे एवं अन्य क्षेत्रज्ञ जनक होइछन्ति परमात्मा। अवश्य यह जानी रक्षा को हेबो जे उभय परमात्मा जीवात्मा उभय परम पुरुष भगवान कर विभिन्न प्रकाश अटंती। जीव होछि भगवान कर एक शक्ति अंतर्गत, से परमात्मा एवं परमात्मा तांकर स्वांश विभाग व्यक्तिगत विस्तृत अंशर अंतर्गत। तेणु जीवात्मा एवं परमात्मा ये उभय हेले कण अनादि कालरू रहिଛନ୍ତି क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ ये उभय क्षेत्रज्ञ। उभय भूत प्रकृति और जीव सनातन शाश्वत अटंती। हाँ, भूत प्रकृति शाश्वत। भूत प्रकृति जदि शाश्वत, आम शरीर कौन शाश्वत? से सृष्टि ना ना, भूत प्रकृति शाश्वत किंतु परिवर्तमान। से जो विकार गुड़ाक सृष्टि कर क्षणस्थायी। कहीं क्षणस्थायी है ना, ये जो काल शक्ति बा जीव शक्ति से प्रवेश करुच्ची, से कौन करुच्ची ना भूत प्रकृति ताकू कौन कर दउछि, रूप परिवर्तन कर दउछि। तेणु जितेबाला भूत प्रकृतिर प्रकोप बढ़ुची सेतेबाला ये शरीर जो विकार गुड़िक फेण गुड़िक सृष्टि होती, शरीर गुड़ाक सृष्टि होती, सब शरीरधारी सृष्टि होती, सब नष्ट हो जाती। हाँ, सृष्टि हमें नष्ट हमें, सृष्टि हमें नष्ट हमें, ये भौतिक जगत वो तद्रूप जीवगण मध्य। किंतु जीवगण होती उत्कृष्ट शक्ति। उभय भौतिक सृष्टि, जीव कहले शरीर नुह, जीव कहले क्या बुझेब? आत्मा आत्मा। तेणु उभय ये भौतिक सृष्टि होगा पूर्वर अच्छा, सृष्टि हवा पूर्वर अच्छा, अर्थात सृष्टि जिते नाला एगुड़ाक कौटे थे? जिते सृष्टि नहीं नाला ये जीव कौटी थिला सेतबेले? घूरी बुलुचंती आ भगवान कर आश्रय रहिचंती भगवान को पाखरे। भगवान तांको सबु भगवान केंद्र करी से सब अछंती, तांको शरीर रे आश्रय नैछंती। परम पुरुष भगवान महाविष्णु ठारे भूत प्रकृति लीन होइथिला एवं सेतबेले जेतबेले दरकार पड़ला सेतबेले ताहा महतत्व जरिया पुणी प्रकाशित हला। भूता भूता प्रलीयते, प्रलय बेले नष्ट हो जिवो, पुणी आउ थरे प्रकाशित हबो। जसैक निश्वसित कालमथा अवलंबे जीवंती लोभ मिल जा जगदान नाथा। भगवान निश्वास नेला बेले से सब भितर को जीव हरी, सब जाक अनंत कोटि ब्रह्मांड सब भितर को जीव हरी। पुणी जितेबाला भगवान प्रसाद छाड़े सब जाक बाहर। हाँ, जिते बाहर मनकर सूक्ष्म रूप बाहरला
पुणी स्थूल रूप हम बाहर को आसिले तेबे महत्त्व जरिया प्रकाशित हल ठीक सेहीपरि जीवगण ठारे अछंती एवं सेमाने मायाबद्ध होइतबारु से कृष्ण सेवा प्रति विमुख होई पड़छंती से कृष्ण बहिर्मुख होई पड़छंती तेणु सेमानकु परब्रह्मरे प्रवेश करने को अनुमति दिया जाऊ नाही से माने मायाकृत शरीर पाइल माया शरीरटा जो शरीरटा धारण कर जीव ये शरीरटा सेपटू जाई परिबनी ये शरीर सेपटू जाई परिबनी कौन रत्नमाला माताजी कौन बहु राति उठिले बोधे घुमाउछंती आ प्रभुजी के गाड़ी लगे दे था मु जाऊले रास्तार मुझेपटू स्टेशन रु आसुली प्रभुजी कुआडे जाऊले चली चली भुवनेश्वर भुवनेश्वर गले ट्रेन रे गलेनी तेणु जिते भूत प्रकृति पुणी महाविष्णु देहरे लीन हो जीव थे सुविधा और सुजोग दि जाए जीवगण को सुजोग दि जाए पुणी थे भौतिक जगत को सेमाने आसी कृष्ण कर्म कर चित जगत में प्रवेश करने निमित्त से प्रस्तुत करने को सुविधा दिया हरे कृष्ण तेबे अच्छा आउ गोटे जिनस कहवा एठी जे जीवगण तो महाविष्णु को आश्रय करके रहंती आउ चीज जगत को आउ जीव कौन आउ चीज जगत को जीवे कौन तो महाविष्णु को आश्रय करके अछंती एठी जदि ये प्रश्न किए करंती ताहले कौन उत्तर दबा नीलिमा माता जी कौन कहवा एठी आउ थरे टिके प्रश्नटा कले जीवगण महाविष्णु को आश्रय करी रहिथंती जीवात्मा माने आज्ञा आउ पुणी चीज जगत को जीवे ताले महाविष्णु को चीज जगत रे नाहंती महाविष्णु कोठी अछंती अछंती चीज जगत रे ना महाविष्णु चीज महाविष्णु जगत के ये रे तो ये तो आज्ञा आज्ञा महाविष्णु चीज जगत रे नाहंती आज्ञा आज्ञा ये भूत प्रकृति मझिरे अछंती अछंती हां मझिरे अछंती आज्ञा आज्ञा तेणु एठी कोन गुण प्रवाह द्वारा निर्विशेष ब्रह्म जीवात्मा निर्विशेष ब्रह्म रु जीवात्मा सृष्टि बा भगवान को ज्योति होची निर्विशेष ब्रह्म तेबे एठी हला कोन कथा ना जीवात्मा सदा सर्वदा सेठी मायार प्रकोप रहे मायार गोटे छलनात्मक प्रकोप अर्थात वेशभूषा सब ठीक सुंदर देखा जाउची देखला बेलू भितर पुष्प कही कहीं से अलग कथा बुझे प्रभु जी ये जो जीवात्मा ये जो चीज जगत जोटा आपण कहउछन सेटा जो परम ब्रह्म रे अछि सेटा कहउछंती कि ना निर्विशेष ब्रह्मर परपारे चीज जगत परपारे जोटा मिडिल स्टेज अच्छा अच्छा
भौतिक जगतर परिसीमाटा क्षुद्र, चित जगतर परिसीमाटा बहुत विस्तृत, किंतु मझिरे रही कि निर्विशेष ब्रह्म। तेणु निर्विशेष ब्रह्म किए सृष्टि ना जीवात्मा सृष्टि, सी महाविष्णु को आश्रय करके रही। तेणु महाविष्णु को जितेबाला आश्रय करके रही, महाविष्णु कौन गर्भरे धारण करती, पुणी बाहर को बाहर करती ब्रह्मांड गुड़िक तेणु ब्रह्मांड गुड़िक जिते बाहर करती, निश्वास जो शक्ति, से शक्ति द्वारा जीवात्मा माने मध्य ब्रह्मांड सहित ब्रह्मांड पाखक आसती एवं सेमानक नहीं कि महाविष्णुकर जो विस्तृतांश स्वांश गर्भोदक साई विष्णु ये जीवात्मा मानक नहीं कि ब्रह्मांड भितर प्रवेश करती। ब्रह्मांड भितर को बर्तमान जीवात्मा आसीगला, बुझिपारे। एठी पुणी ताकू नहीं कि किए परमात्मा ये जो क्षीराब्दी साई विष्णु गर्भोदक साई विष्णु ठारू ये जीवात्मा मानक नहीं कि कोठी ना समस्त ग्रह रे भीतर को छाड़ती। ग्रह भीतर को गले कारण परमात्मा रूप से सबुआड़े से व्यापी रहिबे। तेणु ये जीवात्मा माने से सहित से भीतर को जाती। आउ ब्रह्मा से गोटे गोटे शरीर प्रारब्ध अनुଯାयी शरीर निर्माण करी से युक्त कराती। ये ब्रह्मांकर काम। ब्रह्मा के जीवात्मा सृष्टि करती नहीं कि भूत प्रकृति को सृष्टि करती नहीं। ये सब सृष्टि होइके अछंती। ब्रह्मा केवल संयोजक, सृष्टिकारी संयोजक। हाँ, से श्रीमद गोविंद स्वामी महाराज कहती ब्रह्मा इज द ओरिजिनल इंजीनियर नॉट क्रिएटर। प्रभु जी आउ टिके एठी कंफ्यूजन मोर रहउची। महाविष्णु कठू जेतबेले आसुचती जीव आसिले सृष्टि हला परे परमात्मा को पखक आसुचंती। परमात्मा कठू तापरे से माने भूत प्रकृतिर संश्लिष्ट रे आसिकिरी भौतिक जगत को रहले आसिलेनी कोठू बीरजारू। बीरजाठू भूत प्रकृति संश्लिष्ट होइके आसिछंती। बीरजारू भूत प्रकृति को आश्रय करिकी, कारण सेपटे होइची निर्विशेष ब्रह्मटार कौनसी आनंददायक स्थिति नहीं। तेणु जीवात्मा ये भूत प्रकृतिर छलनात्मक आनंद रे आकर्षित होइकी इआडे पळि आसिला। संख्याय प्रचुर सुख तार आवश्यक। तेणु सी भूत प्रकृति को आश्रय करछि सुख पाइबा पई। तेणु कौन करछि भूत प्रकृति तांको गोटे कहला तमे मो पाखक आसले तमे गोटे कैदी ड्रेस पिंधिया पड़ो। कैदी ड्रेस सेटा हला शरीर। तेणु शरीर रूप तांको पिंधे कहला तमे आस मो जगत भितर तमे सुख पाइबो। केमती सुख पाइबो? काम करिवो खाइबो। बिना काम रे खाइबार नाही। परिश्रम करिवो खाइबो। कोठी मजूरीटा अधिका मिले, कोठी कौ जनी रे अधिका मिले, कौ जनी रे कम मिले। आ एमिति कर देछि जे खाद्य खाद्य अर्थात तो गोटे शरीर आउ गोटे शरीर को खाइब निजे शरीर पोषण निमित्त। ये आज बड़ी कथा आलोचना करवा। हाँ, से सब जिनस। अच्छा माता जी क्लियर हले तो ना कौन डाउट? आज्ञा आज्ञा प्रभु जी। हाँ, क्लियर है। तबे जीव चित जगत को जीवाकू जीवात्मा को सुविधा से पाएनि। तेणु भगवान से जो निजे अवतरण हूँ ग्रहण करती जे आपको पुनर्बार फेरई नवा केमती। हाँ, जीवात्मा को फेरई नेबी अर्थात मुझे गोटे लीला करी। ये लीलाटा को जीवात्मा माने बुझे शुणतांश कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ ही अभद्राणी विधुनति स्वस्थ सतम। भगवान यही शिक्षा दिखती जे ब्रह्मा के द्वारा मु सृष्टि कली तुम मान को कौन पे ना मो काम करने। मो काम तुम केमिति उद्धार पाइब तार धारा हला तुम्हें मो पे काम कर मदर्थ क्रिय कर्माणी। हाँ, मो निमित्त तुम्हें कर्म कर। हाँ, तेणु मो निमित्त कर्म कले तुम्हें मो निकट को आसब, मो भाव प्राप्त हो, मो निकट को आसब। भगवान से जो लीला करती आसिक। तेणु जीव से लीला सब श्रवण करी उपलब्धि करी भगवान को आश्रय करे, भगवान ठारे प्रपन्न हुए। तापरे जीवर उद्धार क्रिया प्रक्रिया आरंभ हुए। सेठू जितेबाला प्रपन्न हला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये जगत को आसिले तार गोटे कैतव धर्म थाए शरीर पोषण निमित्त।
हाँ से शरीर पोषण धर्म को परित्याग कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहंतम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये जगत रे जदि शारीरिक धर्म परित्याग करिवो ताले तुमको किसी कष्ट सहिबाकू पड़िवो। हाँ किंतु मु सुरक्षा प्रदान करी सर्व मामेकं शरणं व्रज अहंतम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम बाहा जाओ स्त्री की छाड़ी पलियाल पाप हम, पितामाता अच्छा छाड़ी पलियाल पाप हम, पिलापिली अच्छा छाड़ी पलियाल पाप हम, सबू पाप हम, किंतु हेले मध्य अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मु सब पापरू तुमको सुरक्षा प्रदान करी। हाँ श्री श्रीमद गौरगोविंद स्वामी सातटा पिला छाड़ी पलियाले। जिते छाड़ी पलियाले देखु सी आसिक आचार्य पदरे भूषित हेले तथापि पिला माने आसुछंती तुम मैंने आमको आसिल कष्ट देल जन्म देल कष्ट देल सब तुम आमको पेंशन हेल्ले टिके देलनी कि ना। अरे तुम मैंने सृष्टि हेल्ला तुम तो शरीर बपु धारण कलनि तुम कौन रोजगार कर बाप। हाँ बाप रोजगार कले तुम बंचो आउ महाराज उत्तर देले कौ बाप तोर अच्छी कि। हाँ सी ब्रजबंधु माणिक मरीगले मु वर्तमान घर गोविंद स्वामी। हाँ ब्रजबंधु ना जे पेंशन तुमको दब बोली। तेणु ये कथा ये संसार ये जिनस गुड़ा। हाँ बापा पिला माने कहते आम जन्म देच आमको पोषिया बाध्य। हाँ ये सब भी धमक दौरान ना वास्तविक से सब नुह। तेणु ये कथा आम आलोचना करुचे ये हूँ आत्मा आध्यात्मिक कथा आत्मा मंगल कथा। से कथा भाग आलोचना करवा। तेणु तबे ये भौतिक जगत को आसी कृष्ण कर्म करी चीज जगत रे प्रवेश करने निमित्त निजक प्रस्तुत करने को सुविधा दि जाए। तमें आसीच भूल करके पलि आसिल। माया माया तुमको कहीदेला तुम आस हरी इराक इरान रे दिने काम कले हजार हजार टंका पाइब। तुमको नहीं गला से दलाल सेठे तुमको बिक्री कर दे छाड़ दे पलि आला। तुम आ फेरी पारिबनी ये पाखे अच्छी जे हाँ भुवनेश्वर जाइए फेरिक पलि आसब। इराक इरान से सब दलाल माने नौथिले सेतबेले। तेणु ये कथा ये प्रहेलिका बा प्रलोभ देखे कि सब से भिसा भिसा सब करदेव सब भिसा भिसा सब सुविधा करदेव तुमको नवापाई। किंतु हेठिकी गला आउ तुमर से दायित्व नबार निएनी सेठी जहाँ कुछ बिकिदेला सी सब दायित्व निए। ये जो आमर दादन खटिया को जाउछंती एमती दलाल माने नौछंती छाड़ी दौरान से निर्यातित होती ये सब जिनस भी चलती ना नहीं आजिकल। ये माया से भली जीवात्मा मान को प्रलोभन देखी नहीं जाए नहीं कि पुणी बांधिक रखे। आउ केमती बांधिक रखे केमिति बांधिक रखला हरे कृष्ण प्रभु जी जन्म मृत्यु चक्र रे पैसा देखी रखे 3 गुणा रजुरे 3 गुणिया रजुरे तुमको बांधिक रखला। हाँ बांधिक रखिकी तो काम करैला कौन काम करे कौन बाहर को नहीं गले भी सही बाहर को नाइजेरिया याडे भी नहीं गले से भाया वीजा भी माने पासपोर्ट तक नहीं जाइए रखी। हाँ हाँ पासपोर्ट दियंती नहीं सब 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 नहीं जाती से। तेणु ये कथा तेणु जो मैंने से प्रलोभन पड़ती बहुत कष्ट पाती। तेणु भगवान कृपा करी आसंती जो मैंने वास्तविक कष्ट पाउछंती से माने केमती उद्धार पाइबे। तेणु सी निजे आसंती तांकर शुद्ध भक्त मान को पठंती जाओ जीव को उद्धार करिवो ये कष्ट पाउची कबू जदि साधु संगे जानती से पारे आम जीव कृष्ण दास जाए मैं पारे। तेणु ये भगवान व्यवस्था साधु शास्त्र रूपे आसंती जीव को उद्धार करने निमित्त। तेणु वास्तव में जीव मौलिक भाव परमेश्वर जीव अंश विशेष अटे। किंतु तार विद्रोहात्मक मनोवृत्ति जोगु से भूत प्रकृतिर बंधन रे पड़ी। कौन विद्रोहात्मक मनोवृत्ति अर्थात बद्धता बद्ध गुणर युक्त बद्ध गुण युक्त होगला तार सब लिमिटेड होगला। इराक इरान गले तुम गोटे सुविधा देवे कौन खाइबार असुविधा ना घरे रहिबार असुविधा सेठी पुरुष संख्या कम गोटे ठी 5टा पत्नी रखिपार सेठी ये सुविधाटा होता कारण इराक इरान युद्ध सब पुरुष संख्या समस्ते
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ଆମର ବି ଅଛି ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରେ। ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲ ତମକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ପୋଜିସନରେ ରଖିବେ। ତମେ ଯାହା କରିପାରିବ, ଯାହା ଖାଇବ, ଯାହା କିଛି କରିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଯାହା ଘରେ ପଶିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ କ'ଣ, ଆଜି ହେଇଗଲା ବଳି ଦିନ, ବୁଝିଲେ କି, ସେଇ ଦିନ ତମକୁ ସବୁ ନେବେ ବାନ୍ଧିକି ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲମାଳ ପକେଇକି ଏସବୁ କରିକି ନେଇକି ଦେବୀ ପାଖରେ ବଳି ପକାଇବେ। ନରବଳି ଅଦ୍ୟାବଧି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜୀବଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କିପରି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି? ଜୀବଗଣ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କିପରି ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଗଲା। ଜୀବ ତ ହେଲା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ନିକୃଷ୍ଟ। ସିଏ କେମିତି ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ କଥା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କିପରି କାହିଁକି ଏପରି ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ କଠିନ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ମୂଲିଆ ଲୋକ ଆଜି ରୋଜଗାର ଯାହା ଆଣିଲା, ଖାଇଲା ପିଇଲା, ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଗିବ, ସକାଳୁ ଉଠିବ, କ'ଣ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବ? କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବ, କେମିତି କୁଆଡେ ଯିବ ଆଣିବ, ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି, ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବ। ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଜୀବ କ'ଣ କହେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମୁଁ କେମିତି ସୁଖ ପାଇବି, ମୁଁ କେମିତି ସୁଖ ପାଇବି। ଏଇଠି ସୁଖ ଅଛି, ଚାକିରି କଲେ ସୁଖ ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ସୁଖ ମିଳିବ। ମୋ ବ୍ୟବସାୟରେ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାକୁ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ମୋତେ ସୁଖୀ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି କ'ଣ ଏଇ ଭାଗବତରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଯେ ଆତ୍ମସମ୍ଭାବିତା ସ୍ତବ୍ଧା ଧନମାନ ମଦାନ୍ୱିତ ଯଜନ୍ତି ନାମ ଜଗିଷ୍ଠି ଦମ୍ଭେନ ଅଭିଧି ପୂର୍ବକ। ଯାହା ଦରକାର ସେ କହିବ, ଯେମିତି ପୁରଞ୍ଜନ କରିଥିଲା। ପୁରଞ୍ଜନ ଏଇ ସୁଖ ପାଇଁ କେତେ ସବୁ ଜୀବ ପଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଯଜ୍ଞ କରିକି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି କେତେକ ଶ୍ଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ବିକାର ବା ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଜୀବର ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିକାର ବା ରୂପାନ୍ତର ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, ଇତିହାସ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, ତାହା ସବୁ ଏ ଶରୀର ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ଜୀବର, ଏସବୁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ସନାତନ ଅଟେ। କାଲି ଯେମିତି କୁହାଗଲା ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସନାତନ କାର୍ଯ୍ୟ, ସଦା ସର୍ବଦା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ଶାଶ୍ୱତ, ଆତ୍ମା ଯାହା କରିବ, ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ। ତେଣୁ ଚିଦାତ୍ମା ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରକାର, ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାର ବା ରୂପାନ୍ତର। ଜୀବାତ୍ମାର ବିକାର ନାହିଁ। ଇଏ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ସାନ ହେଇଯିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବା ନେଳିଆ ହେଇଯିବ, କଳା ହେଇଯିବ, ବା ଦୁଃଖିତ ଜୀବାତ୍ମା, ସୁଖିତ ଜୀବାତ୍ମା, ଏସବୁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବାତ୍ମା ସଦା ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରକାର। ତେବେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ମାୟା ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଜାଣିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଅନାଦି ତତ୍ତ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କରିଛି ନା ମାୟା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ ଆସିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଭଗବାନ ଯଦି ଅଣୁସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଏତେ ମାୟାରେ ପଡନ୍ତାନି ତ। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ଅଣୁସ୍ୱାଧୀନତା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଜୀବାତ୍ମା ଅଣୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଶକ୍ତି କପିଳମ୍ ପ୍ରପଦେ। କର୍ଦମୁନି ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ,
ଅଜିତ ଜିତ, ରସମୟ, ରସବୈସହ, ଆନନ୍ଦମୟ ସହ, ଏସବୁ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ସବୁ ଅଛି। ଏ ଅଣୁସ୍ୱାଧୀନତା ସବୁ ମୂଳର କାରଣ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ତେଣୁ ଜୀବ ଯେହେତୁ ଚିନ୍ମୟ ଅଣୁ ଅଣୁ ଅଣୁଚିଦାତ୍ମା, ତେଣୁ ତାର ଅଣୁସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ସେଟା କରିପାରିବ, ସେ ତା ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ଚିନ୍ମୟ ଗୁଣକୁ ସେ ବହନ କରିଛି, ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା କାହା ଦ୍ୱାରା? ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ଦୂଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୂଷିତ ଜିନିଷକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ନ ଦେଇଥିଲେ କଣ ଚଳି ନଥାନ୍ତା? ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ସେଇଟା। ଭଗବାନ କାହିଁକି ଦଉଥିଲେ? ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଖାଇବେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶୋଇବେ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ନଥିବ, ଚାରିଟା ଶରୀର କରିବ। ଆପଣ କହିବେ ଭଗବାନ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ନ ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଆରେ ଏଇଟା ନ ଆସିପାରତା, ନାରଦ ମୁନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କରିଦେଲେ ବୋଲି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୈଥିନୀ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ତେଣୁ ଅଣୁସ୍ୱାଧୀନତା ହଉଛି ଚିନ୍ମୟ ଅଣୁର ବା ଚିନ୍ମୟ ପଦାର୍ଥର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ। ସ୍ୱାଧୀନତା ହଉଛି ଗୁଣ, ସେ କରିପାରିବ, ସେ କରିପାରିବ। ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ସେ କରିପାରେ, ତାଙ୍କଠୁ ବଳକା ଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଶକ୍ତି, ଅଜିତ ଜିତ, ସବୁ କିଛି, ଯାହା କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆମ ଭାଷାରେ ବା ବୈଦିକ ଭାଷାରେ। ତେବେ ଏଇଠି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଥାଟ ଧରିକିରି ଗୋଡାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଆଉ ଯାଆନ୍ତାନି ଏ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି। ଭଗବାନ ଗୁରୁ ସେଇ ଯୋଉ ପରା, ସେଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଆସିକି ଆମକୁ ଛାଟ ମାରିକି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ। କାଲି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କଥା କହିଲେ ତମେ ଇସ୍କନ ବାଲା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ନ କରୁଛୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ବିଲକୁଲ ରଥଯାତ୍ରା ନ କରିବାଟା ଠିକ କି? ଏଇଟା ଠିକ? ଯଦି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଯେ ହଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାହା କେମିତି ଠିକ ଦିନରେ ହବ। ସରକାର ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେମିତି ଠିକ ଦିନରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ହବ। ସେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଜଣେ କି ବି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ କି? ସେଠି ତ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିକି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଠା ସରକାରକୁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ନାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାପରେ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପାଳନ କରୁଛୁ, ବଡଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେବେ ଆମ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା କଥା। ଆମେ ତମର ସବୁ କରୁଛୁ, ତମେ ଆମର ଏଇଟା ପାଳନ କର, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଉପକାର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯାହା ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କୋଉଠି ହଉନି, ସେଠି କଣ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ନା ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ଏସବୁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ଆସିବ, ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବେ, ହିଂସା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ କେମିତି, ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ କେମିତି ଦୂଷିତ ହବନି, ସଫା ରହିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଆଳରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଯାହା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ କଣ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ ଇସ୍କନ ବାଲା କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବରେ ହବାର ଥିଲା, ୟୁପିରେ ହବାର ଥିଲା, ସେମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ହଉଛି ଅସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ଆଉଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ତାଙ୍କ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଅନୁମତି ଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଦଶହରା, ହୋଲି ଏସବୁ ଯୋଉ ହଉଛି, ସେମାନେ ତ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ
ସେ ନ ପାଳନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ରେ। ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ସଂସ୍ଥା ହେଇଛି। ଇସ୍କନ କରିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘ, ଅର୍ଥାତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା, ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା, ଆତ୍ମଚେତନା, ପରମାତ୍ମା ଚେତନା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ। ଏଇ ସବୁ ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଆମ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ ତ ଆସିବ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଲୋଡ ହବାନି କି ଅନ୍ୟର ଭାଗକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାନି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚଳିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଜାହିର କରୁଛି। ଯଦି ସେ ଏକା ପାରୁନି, ସେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କରିଛି। ୟୁନିଟ୍ କରିଛି ଆମର କ'ଣ ସେଇ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି, ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିଟି, ଏସିଆନ ୟୁନିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେରିକା କ'ଣ କରିଥିଲା ସେଭଳି ୟୁନିଟ୍ କରିକି ସେ ସବୁ କରୁଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିଜର ସୁବିଧା ଲାଗି ଏସବୁ ତ ହିଂସା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଇସ୍କନ ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ପଢନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହଉଛି, କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି ସେ ଅଲଗା କଥା। ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବ ହିଂସା କରାଯାଉଛି, ଜୀବ ହିଂସା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ। କାଳ ଶକ୍ତି ନିତ୍ୟ, ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଚାଲୁଥିବ। ଏଟା ହଉଛି ନିୟମ। ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ଭାଗବତ ଧର୍ମ ନାରଦ ମୁନି କହିଛନ୍ତି ବସୁଦେବଙ୍କୁ, ନାରଦ ମୁନି କହିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠ ମହାରାଜଙ୍କୁ, ନାରଦ ମୁନି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ ଇଏ ଧର୍ମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଆତ୍ମଧର୍ମ। ଆତ୍ମଧର୍ମ ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ। ଉପନିଷଦ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ଆସୁର୍ଯ୍ୟ ନାମ ତେଲୋକା ଅନ୍ଧେନ ତମସାବୃତା ତାସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟାଭିଗଚ୍ଛନ୍ତି ଯେ କେ ଆତ୍ମହନୁ ଜନାହା। ନିଜ ଆତ୍ମାର ଅଧୋଗତି ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ, ନିଜ ଆତ୍ମାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ, ଆତ୍ମାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ। ଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଭାଗବତ ଧର୍ମ ସେଇ କଥା କହେ। ଏଠି ବଳି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବଳିକୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ କେବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏନି। ନାରଦ ମୁନି ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରାଚୀନ ବହି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରାଚୀନ ବହି ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନା ସତ୍ୟ ନା କ'ଣ? ନା ସତରେ ମୁଁ ଦେଖିବି? ହଁ ଦେଖିପାରିବ, ଆସ ମୋ ସାଥିରେ। ତାଙ୍କ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ୟାଙ୍କୁ ଯେମିତି ରୂପ ଦେଖିଦେଲେ ପ୍ରାଚୀନ ବହିକୁ ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ସବୁ ସିଂହ ଦନ୍ତ ଏସବୁ ଅଛି, ନଖ ଏମିତି ରାମ୍ପୁଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲେ। ସେଠି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। କିଏ? ସେ ରାଜା। ପ୍ରାଚୀନ ବହି। ପୁନର୍ବାର ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଦେଖିଲ, ଅର୍ଥାତ ଏ ଯୋଉ କାଳ ଶକ୍ତି ବା ବିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ସଦା ସର୍ବଦା ଚାଲିଛି, ଇଏ କେତେ ଭୟଙ୍କର। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ତାର ବି ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ଏଇଠି କୌଣସି ମତେ ଜୀବ ହତ୍ୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ। ଅନ୍ୟ କୈତବ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ନା ଦେବୀ ପୂଜା ଆସିଗଲା, ଶାରଦିକ ପୂଜା ସବୁ ବଳି ଚାଲିଲା। ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆସେ କିଏ ସେ ଛତ୍ର ଯାତ୍ରା, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଯେତେବେଳେ ଛତ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ରାସ୍ତା ସାରା ସବୁ ଲୋକମାନେ ବଳି ଗୁଡାକୁ ଧରିକି, ବଳି ପଶୁକୁ ଧରିକି, ବଳି ପକେଇକି ଧରିକି ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଯାଉଥିବ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ସବୁ ବଳି ପକେଇ ଚାଲିଥିବେ। ବିଭସ୍ତ, ଅତି ବିଭସ୍ତ ଜିନିଷ ହଉଛି। ରକ୍ତ, ରାସ୍ତା ସାରା ରକ୍ତ, ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ସବୁ ଗଡୁଥିବ। ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋଟେଇକି ନେଇକି ସେ ସବୁ ନେଇକି ସବୁ ବ୍ଲିଚିଂ ପକେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦମକଳ ଥିବ ସବୁ ସଫା କରିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି। ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ତେଣୁ ବିଷମଂ ମତିର୍ନ ଯତ୍ର ନୃଣାଂ ତମାହଂ ଇତି ମମ ତବେତି ଯଦନ୍ୟତ୍ର ବିଷମ ଧିୟାର ଚିତୋଜଃ ସ
हि अविशुद्धः क्षयिष्णुरधर्म बहुल अधर्म बहुल बोली कहगला अधर्म पूर्ण सब जोठी आश्चर्य अर्थात गोटे जीव प्रति आउ जनकर विदेश भाव से आसे सेटा को आश्चर्य भाव कहा जाए आश्चर्य भाव रे जो क्रिया करा जाए से यज्ञ हो जहा हो सब जाक निष्फल जे मला से कष्ट पाइला जे मारिला मध्य से कष्ट पाइब ए सब जिनिस अछि तेणु इस्कन गोटे चित्र करछि तेते बेले जीव र जीवन ए सब गोटे बही करछि अर्थात जणे उद्यत होती गोटे अस्त्र धरिकी गोटे पशु को हत्या करने से पशुटार मुहटा मनीष हो जाइए आउ जी हत्या करुच्ची तार मुहटा पशु मुह हो जाइए अर्थात सी हत्या कला बेले ये पशुटा को देखुची पशुटा जिते बड़े मरुची सी का मुहटा को चाहिए मनीषर मुह तेणु अंत काले तमावे जो कामेस्ते हृत ज्ञान अपहृत ज्ञान बोली कह जाइए चतुर्थ अध्याय काली कह जाउथला तेणु मरला बेले जो मुहटा को चाहिए से जन्म पाइब तेणु सी पशुटा मनीष है मनीषटा पशु है अनेक पशु हत्या कला ता जीवन रे सेतिकी दिन से भली से पशु ताको हत्या करी चली थिबे एटा भगवान काल नियम भगवान ये काल नियम नियम प्रवाह तेणु ये भागवत कथा कहुच्छी धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीत ये भगवान शाश्वत नियम आकु कहीं एड़े पारे कैतव धर्म को एड़े पारे आउ एठी गोटे कह जाइछि सुंदर कथा जे धर्म धर्म भितर विद्वेष भाव आसुछि धर्म एक धर्म केतटा एक धर्म एक भागवत धर्म एक आत्मधर्म एक भगवत धर्म एक आउ ये जो नामधारी ये हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म से क्रिस्टियन धर्म यहूदी धर्म ये सब ये स्थान काल परिवेश को लेकिन ये सब सब सृष्टि किंतु भागवत धर्म भगवान एक जीवात्मा एक प्रकार माया एक बस ये तीन तत्व आउ जेते थ्रु शाखा मिली सब ये सब कौन ये सब क्षणस्थायी ये विद्वेष धर्म धर्म रे विद्वेष कौन धर्म रे कहीं विद्वेष हम धर्म रे विद्वेष नहीं हिंदू धर्म मुसलमान धर्म क्रिस्टियन धर्म ये धर्म से धर्म पक्ष अवलंबन करे ताहाले संघर्ष होउची किए से किएमती कला औरंगजेब सब नष्ट करदेला मंदिर पुरी मंदिर कोणार्क मंदिर भांगीदेला किए से कला पहाड़ ये सब धर्म विद्वेष आम विद्वेष भाव सृष्टि करुचे आमर धर्म एक आमर धर्मर अर्थ साक्षात भगवान को नियम आम जानिबा उपलब्धि करिबा धर्म हूँ आत्मधर्म आत्मार कल्याण जो माने आत्मार कल्याण करती ना आश्चर्य नामते लोक अंधेन तमसावृता तास्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति जे कि आत्महन जना जे आत्मघाती जे निजर आत्मा कथा न जाने निजर आत्मा कथा न जाने सी आत्मघाती पर कथा छाड़ निजर आत्मा कर गति कुआड़े हो आत्महन लोक माने कह जाए से आत्मघाती निज आत्मा को निजे कौन कला पशु जन निक्षेप कला पक्षी जन निक्षेप कला कीट पतंग जन निक्षेप कला से आत्मघाती हो गला बुझिपारे तेणु ये जो सुंदर उपाख्यान एठी कह जाइछि जे सर्वखलितम ब्रह्म ब्रह्मन अर्थात ब्रह्म आम आलोचना कले ना प्रकृति पुरुष ये उभय अनादि एमती कष्ट पाई चली जीवात्मा आत्मघाती कष्ट थरे जदि मनीष जन्म रु खसी गला आउ बाबा आउ हाथ रु गला आउ तू पाइबू कि न पाइबू से कथा कही हबनी आउ मनीष शरीर पाइबू कि न पाइबू कही हबनी तेणु ये कौन कहगला ना विशेष भाव रे जेते धर्म कहुच्छी भागवत धर्म व्यतीत आत्मधर्म व्यतीत से सब विदेशी धर्म जेते विश्वास करा जायछि मु मुसलमान धर्म रे विश्वास करे हिंदू धर्म रे विश्वास करे क्रिस्टियन धर्म को विश्वास करे ये सब कैतव धर्म भागवत कहगला ये सब कैतव धर्म कौन ना शरीर को लेकिन धर्म जोटा एटा कैतव धर्म धर्म प्रोजित कैतव अत्र परम निमतम शरणासतम भागवत धर्म सब गुड़ा को निरुत्साहित करदे आपन को पचार जो आप हिंदू आपन उत्तर देवे कौन
ଆପଣ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ପଚାରିବେ ଲୋକ, ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ, ଆପଣ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ହଁ ତ କହିଲି। ରାତ୍ରିପ୍ରିୟା ମାତାଜୀ ଆପଣ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ହିନ୍ଦୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦବ। ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଉ ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି ଯଜ୍ଞ କରିବା, ପଶୁ ବଳି ଦେବା, ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ପୁରୀରେ ଅଛି, ପୁରୀରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆସେ ଆମର କଣ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ, ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବ ସବୁ ଦେବୀ ପୂଜା ହୁଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ଯାହା ବଳି ଚଢ଼ାଯାଏ ସେମାନେ ଆମିଷ ସେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି। ଆମ ପରମାର୍ଥିକ ଧର୍ମରେ ସେ ସବୁ ଅଛି। ये परमार्थिक परम अर्थ परम स्वार्थ, परम स्वार्थ आत्मार मंगल हूँ परम स्वार्थ धर्म, भागवत धर्म। हाँ, नारद मुनि द्वारा प्रथम कहुई एकादश स्कंदे कहुई कि वसुदेव आगे कहते, युधिष्ठिर महाराज आगे कहते, नारद मुनि सब जिनसगुड़ा कहते, से जिनसटा को सुखदेव गोस्वामी ये भागवत सब सेटा उद्धार कर। तेणु जेते धर्म सब अविशुद्ध धर्म, ये सब कौन करा जाए ना, ये सब आत्म संभिवित आत्मा संभाविता स्तब्धा धन मान मदनित, धन मानर मोहित होगी व्यक्ति ये सब कड़े कौन ये अनुपयुक्त कर्म करती, ये जो यज्ञ बोली करती पशु बलि देकी, ये सब सब निषिद्ध कर्म सब करती। हाँ, निषिद्ध कर्म, निषिद्ध कर्म का अनुसार भागवत धर्म अनुसार नहीं, वेद विहित कर्म, वेद तो कहुई पशु बलि सुरापान यज्ञ मान यज्ञ सब दिज्व। ये प्रपात कहते नाई मांस एमती खाइबनी, काली समर्पित कर खाइब, बुझिले कि। आउ गोटे कथा, किणी आनिमा ताको पानी छड़ेदेवा, रांधरुंधी करके पानी छड़ेदेवा तांको उद्देश्य रे, से भी गोटे प्रकार हम। ताले प्रपात शेष कहले कौन, खाली कंसई खाना एमती सृष्टि हम आ कौन, तुमको स्वाद कला बोली तुम छेली कुकुड़ा सब खाऊच, तांको स्वाद कर से गोरु खाऊं, असुविधा कौन रहा? क्या स्वाद लगे बोली कि मनीष मांस खाइब, असुविधा कौन रहा? असुविधा कौन रहा? हारामाणी माता जी जन मनीष मांस खाऊँ, आम कहीं घृणा करवा इत्यादि, स्वाद लगुच मनीष मांस, गोरु खाइया भल लगुच, तुमको छेली खाइया भल लगुच ना ना, ये सब कैतव धर्म, ये सब आत्मधर्म नुहे, ये सब आत्मधर्म नुहे। आपण समस्ते आम जिते इष्ट गोष्ठी अच्छे समस्ते आमर आत्मकल्याण कथा चिंता करवा। आत्मकल्याण केते संभव, केते संभव? अष्टांग योगरे संभव, यज्ञ कले संभव, केमती संभव आत्मकल्याण? हरिनाम भजन करवा, प्रपन्न हवा भगवान ठारे प्रपन्न हवा हेले जाइकी ये कहुई सर्व। हाँ, ये श्लोक नंबर 42 भाष्य ये प्रपाद उद्धार कर परमेश्वर भगवान का निर्देश सर्वधर्मान परित्यज्य मामे गुण शरण व्रज। जो भगवान ठारे प्रपन्न हवा ताबले ठीक रास्ता पाइले। आ जेते बाट आत्मकल्याण निमित्त वर्तमान जुगरे अनुपयुक्त अटे। ये भाव में आम ये भागवत धर्म को संक्षिप्त आलोचना कले, कारण ये जदि प्रथमे आलोचना होता विस्तृत भाव आलोचना करते अनेक जिनस तथापि अच्छी। आगे ओडिया भागवत एकादश स्कंदर आनिमा कौन भागवत कौन उपदेश दौरान तेजीव मान अहंकार मदम सरोज विकार सुहृद भाव सुध चिते निर्मल हृदय विभूते। तेबे
काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ये सब परित्याग करिया पड़िबो। भक्ति क्षेत्र रे ए सब तो समस्त को रूपांतरित करी हबो, केवल गोटे जिनिस रूपांतरित करी हबोनी, से होची माश्चर्य। जीव जीव मान प्रति शरीर धारी आउ गोटे शरीर प्रति जो माश्चर्य भाव आसुची, हाँ से मोर खाद्य मु ताकू खाइबी मारिकी खाइबी, हाँ ये जो भाव आसुची ताकू परित्याग करा जाए। हाँ जेतेबेले चित्त शुद्ध हो जाए। तेणु ज्ञान व्यासी अविरत चंचल न करी पचित समता दृष्टि सत्य भाषा नित्य करिब एणे आशा गगन जने सर्वशून्य से रूपे हेब उदासीन। ये गला विमुक्त ये सब गला। तेणु आ गोटे कौन कर ना सुकर्मे साधु संग पाई कुकर्मे असाधु मिलई पूर्व बाप विपाक कर्म फले असाधु संग नित्य मिले अधर्म बढ़े दिने दिने निरते कुसंग मिलने से कामे रत नारी जुत पाषांड कृपण कुषित पर पीड़ने नित्य हिंसा दुख सहने दुख गहने करे आशा। जमती दुख पाइब समस्त पीड़ा देवाटा गोटे सुख लगे। हाँ तेरे यज्ञ आरंभ विधि हिने, हाँ पर पीड़ने नित्य हिंसा दुख गहने करे आशा। यज्ञ आरंभ विधि हिने पशु मारण अवधाने कल्पित पितृ यज्ञ छले पशु को बध करे बले। हाँ आज पितृ श्राद्ध हम गंडा बध करवा मृग मारिक आणिक मांस दवा ये सब जिनस यदिओ वेदरे लिखा है भागवत ताहाकू ग्रहण करंतुनी, भागवत ताहाकू ग्रहण करंतुनी। पूजई भूत प्रेत गणी आत्मार हिंसा से न मणि। एटा हूँ जीव को मारिकी आनिले एटा हूँ जीव हिंसा। हाँ जीव प्रति द्रोह ये भावनाटा तार आसनी। से कौन आज मोर बापांकर आज जन्म आज माँ द्वादश क्रिया आज चिकेन भोजी हम ये जो 7-8 दिन 10 दिन खाई नथिले माँ मर आज सब ए पार्टीटा गंधई गलानी। पार्टीटा आज गंधई पार्टीटा 10-12 दिन है गंधई गलानी। आज भोजी करिया सब बंधु बांधव तो बारी थे। आमर गोटे अच्छी जी जार बंधु बांधव से सब कौन करती मृताह क्रिया आमिष बारती। कौन आपण आड़े नाई ना कौन आप जान कहना हाँ नाई कि ना। आज्ञा प्रभु हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु छाड़ खाई करिवे तापरे हाँ 12 दिन सब छाड़ खा सब जहाँ छाड़े ताहा खाइबे खाई तापर एठो जेझा घर को जेझा जीवे। ये गोटे यहाँ हूँ कुष्ठित प्रथा। कुष्ठित प्रथा एथिरे जीवात्मा प्रेतात्मा केतेबेले हेले शांति प्राप्त हेबो नाही। तेणु जीव मारणे कर्म करे नरक पड़े अंत काले। नरक को जीव रास्ता जेते विधि विधान भाविकी पालन करुच सामाजिक धर्म भाविकी पालन करुच तार अंतिम परिणति कौन होची कड़े जीव कौन कही नहांती कि आउ कहीं उत्तर दौ ना कहीं नरक जीवाक तो भल लगुच राजरास्ता पड़ी आम कहीं आड़े भगवान आड़ को जीवु जापरू न पारू नरक को जाऊ पचे आम जाऊँ इस क्लास रू नरक जंत्रणा जो आउरी अच्छी केते कथा एटा तो समय हो गलानी। माया जंत्रित नाना जोनि भ्रम निज आत्मा घानी। देखो भागवत धर्म स्थावर आदि चारि देहे पशु पतंग कीट हुए श्वान शृगाल बीज गजे बाजी गजे एमंते नाना जोनि भजे अशेष कोटि जोनि भ्रमी अर्जित कर्मे पथ श्रमी एमंते दुख अवशेषे किंचिते धर्मर विश्वासे। हाँ सेतेबेले एमती अधर्म माने दुख सही 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 चलला टिकिए धर्म उदय हबार मनुष्य जन्म पाइला। बुझे कि दुर्लभ मनुष्य शरीर देह लभ ही मत्यपुरा। तेणु ये सहजरे मिलनी ये मनुष्य शरीरटा सहजरे मिलनी। हाँ ये मनुष्य शरीरटा घर द्वारा सहित ये रूप यौवन को लेकिन ये सब आसनी है। ये भगवान जीवात्मा ये आसी ये मनुष्य शरीर प्राप्त होती केवल भगवान को प्रीति करिकी आ केमती उद्धार पाइब ये कष्टरू किभली उद्धार पाइब से। तेणु समस्ते से तत्पर हवा उचित। आउ समय हो गलानी आउ औषध खाइबा समय हो गलानी ये समय हो गलानी सी समय हो गलानी एमती बाहाना करिकी क्लास रू
ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏ କ୍ଲାସଟା ଗୋଟେ ବାହାନା କ୍ଲାସ ନୁହଁ, ହଁ ଗୋଟେ ପଢିଦବା ପଳେଇବା ଏସବୁ ନୁହଁ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହଉଛି, ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯଦି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ରପାତ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। जय श्रील प्रपात की जो पुस्तक गौरव भक्त वृंद की जनिता गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पद्दान पावन वैष्णव नमो नमः।